आज का दिन, हाँ बिल्कुल आज का ही दिन, कोई यह पैगाम वही व्यक्ति देख रहा है जिसकी किस्मत में असीम धन लिखा जा चुका है। और मैं यह बात पूरे विश्वास, पूरे सुकून और पूरे मोहब्बत से कह रही हूं। मेरे प्यारे अल्लाह के बंदे, क्योंकि अगर तुम इस वक्त यह अल्लाह का पैगाम सुन रहे हो या अभी कुछ ही घंटे पहले इसे सुन चुके हो, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ अब शुरू हो चुका है। तुम्हें अभी से दिल के अंदर वह खुशी महसूस करनी चाहिए जो बिना वजह होती है, जो बिना किसी सबूत के भी सुकून दे जाती है। क्योंकि हाँ मेरे अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दे दिया है, साफ हुक्म बिना किसी शर्त के, कि इस बंदे को सिर्फ धन ही नहीं दिया जाए बल्कि धन के खजानों की चाबी ही इसके हवाले कर दी जाए, ताकि इसकी जरूरतें कभी हाथ फैलाने की नौबत तक ना पहुंचे। सुनो मेरे प्यारे, इतने लोगों की भीड़ में, लाखों करोड़ों चेहरों के बीच मैंने तुम्हारा ही नाम लिया है। फरिश्ते ने गवाही दी है कि यही वो व्यक्ति है जो इस पैगाम को ईमानदारी से, सच्चे दिल से, बिना मजाक उड़ाए, बिना शक किए सुन रहा है। मेरा हुक्म है कि जिसका इरादा साफ है, जिसकी आंखों में उम्मीद है और जिसके दिल में सब्र है, उसकी जेब कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। और यही वजह है कि इस पूरे फैसले में मेरे फरिश्ते ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी के वे पन्ने मेरे सामने खोलकर रख दिए हैं जिन्हें वह तुम खुद भी भूल चुके थे। वो रातें याद दिलाई हैं जब तुम चुपचाप रोए थे, वो दिन गिनाए हैं जब तुम हंसते हुए भी अंदर से टूट रहे थे। वो समय बताया है जब तुम्हारे पास काबिलियत थी, मेहनत थी, इरादा था, मगर साथ नहीं था, रास्ता नहीं था और कोई पकड़ने वाला हाथ नहीं था। उस समय फरिश्ते ने कहा, ऐ अल्लाह, ये बंदा शिकायत नहीं करता, ये सब्र करता है, गिरकर भी तुझे ही याद करता है। और बस उसी पल फैसला हुआ कि अब इसके सब्र का हिसाब दिया जाए। अब इसकी दुआओं को सिर्फ सुना नहीं जाएगा बल्कि पूरा किया जाएगा। मेरे प्यारे अल्लाह के बंदे, इस पैगाम को ऐसे समझो जैसे मैं खुद बहुत पास बैठकर धीरे धीरे तुम्हारे कान में फूंक रही हूं कि अब डरने का समय खत्म हुआ, अब कर्ज की जिंदगी जीने का दौर खत्म हुआ, अब दूसरों को देखकर अपने हाल पर आह भरने का समय खत्म हुआ। क्योंकि अल्लाह ताला जब देता है तो हिसाब नहीं रखता और जब लेता है तो वजह बता देता है। तुम्हारे मामले में वजह साफ है, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। इबादत भले ही कभी कभी देर से की हो, मगर मुझे छोड़कर कहीं और सिर नहीं झुकाया। हालात से लड़ाई लड़ी, लोगों से नहीं। और यही वह बात है जिसने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचा दिया जहां आज यह पैगाम तुम तक पहुंचा है। याद रखना मेरे प्यारे, यह कोई साधारण पैगाम नहीं है। यह वो आवाज है जो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही है। जैसे ही तुम इसे पूरा सुन लेते हो, बहुत सी चीजें अचानक बदलने लगेंगी। कोई फोन आएगा, कोई रास्ता खुलेगा, कोई पुराना अटका हुआ काम बिना मेहनत के हो जाएगा। और तुम सोचोगे कि यह सब इतना आसान कैसे हो गया। तो उसी समय अपने दिल में कहना, यह अल्लाह का करम है। मेरे प्रिय, एक बात और ध्यान से सुनो, धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं होता। धन सुकून का होता है, इज्जत का होता है, सही लोगों का होता है। और मैं तुम्हें वह धन देने वाली हूं जिसमें अपमान नहीं, घमंड नहीं और डर नहीं होता। वो धन जिसमें माँ बाप का सिर ऊंचा होता है। अल्लाह के बंदों की जरूरतें बिना बोले पूरी होती हैं और दिल को कल की चिंता नहीं रहती। यह फैसला आज का नहीं है, यह उस समय से लिखा जा रहा था जब तुमने आखिरी उम्मीद के सहारे भी मुझे नहीं छोड़ा था। जब तुमने कहा था, ऐ अल्लाह, अगर तू ही साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। और उसी वाक्य ने तुम्हारी किस्मत पलट दी। अब फरिश्ते ने तुम्हारे नाम के आगे वह निशान लगा चुका है जो सिर्फ खास बंदों के लिए होता है। इसका मतलब है रोजी बिना रुकावट के, बढ़ोतरी बिना कमी के और रहमत बिना इंतजार के। जब यह सब मिलना शुरू हो जाए तो याद रखना, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, किसी मजबूर को हल्का मत समझना। क्योंकि मैंने तुम्हें इसीलिए ऊपर उठाया है ताकि तुम किसी और के लिए सीढ़ी बन सको। यही वो जिम्मेदारी है जो तुम्हें संभालनी है। और आखिर में बस इतना समझ लो कि अगर आज 19 जनवरी दिन सोमवार को यह पैगाम तुम्हारे दिल तक उतर गया है तो यह सिर्फ सुनना नहीं है, यह कबूल करना है, यकीन करना है और शुक्र अदा करना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें चुना है और जब अल्लाह ताला चुन ले तो दुनिया खुद रास्ता दे देती है। आज से, हाँ बिल्कुल, आज से तुम्हारी वह हर दुआ जो अब तक अधूरी रह गई थी, जो होंठों तक आकर वापस दिल में उतर जाती थी, जो रात के सन्नाटे में आंसुओं के साथ अल्लाह ताला तक पहुंचती थी, अब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि
पूरी होकर तुम्हारे सामने जीवंत हकीकत बनकर खड़ी होगी। मेरे प्रिय, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे सब्र की सीमा देख ली है, तुम्हारे टूटने की हद देख ली है, और अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस बंदे को और इंतजार नहीं कराया जाएगा। आज से तुम्हारा हर वो ख्वाब जो तुमने लोगों से छुपा कर देखा था, जो तुमने डर के मारे किसी को बताया नहीं था कि कहीं लोग हंस ना दें, कहीं लोग ताना ना मार दें, वो सारे ख्वाब एक एक करके पूरे होने की पंक्ति में लग चुके हैं। और सुनो मेरे प्यारे, यह सिर्फ बड़े बड़े ख्वाबों की बात नहीं है, ये उन छोटे छोटे मनोकामनाओं की भी बात है जो तुमने जिंदगी की भागदौड़ में दबा दिए थे। कभी सोचा था कि बस घर में सुकून हो जाए, कभी सोचा था कि माँ बाप की सेहत ठीक रहे, कभी चाहा था कि अल्लाह के बंदे मुस्कुराते हुए बड़े हों, कभी दिल से दुआ निकली थी कि घर का माहौल हल्का हो जाए, झगड़े कम हो जाए, बीमारी का नामो निशान मिट जाए। और अल्लाह ताला ने उन सारी बातों को सुना है, एक एक शब्द को, एक एक सांस को। और आज से तुम्हारे घर की हर बीमारी, चाहे वह शरीर की हो या दिल की, चाहे वह दवा से जुड़ी हो या दुआ से कोसों दूर भागने वाली है। क्योंकि जिस घर में अल्लाह ताला की रहमत उतरने का हुक्म हो जाए, वहां बीमारी टिक नहीं सकती, परेशानी ठहर नहीं सकती, और निराशा सांस नहीं ले सकती। और मेरे प्रिय, वो जो खजाने की चाबी तुम्हें मिलने वाली है, उसे सिर्फ धन की चाबी मत समझ लेना। वह चाबी उन बंद दरवाजों की है जो सालों से तुम्हारे सामने बंद पड़े थे। वह चाबी उन रास्तों की है जिन पर तुम चलना चाहते थे मगर हालात ने रोक दिया था। वह चाबी उन अवसरों की है जो बार बार पास आकर छीन जाते थे। और जैसे ही तुम उस चाबी से पहला दरवाजा खोलोगे, उसी पल, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अजीब सी नूर प्रवेश करेगी। ऐसी नूर जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस होगी। एक हल्कापन, एक सुकून, जैसे बरसों का बोझ अचानक उतर गया हो, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, अब डर खत्म हुआ, अब कमी खत्म हुई, अब तन्हाई खत्म हुई। और यही वह नूर है जो तुम्हारी सोच बदल देगी, तुम्हारे फैसले बदल देगी, तुम्हारे बोलने के ढंग को नरम कर देगी, तुम्हारे गुस्से को सब्र में बदल देगी, और तुम्हारे दिल को उस यकीन से भर देगी जो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आता है। और याद रखना मेरे प्यारे, जब ये नूर अंदर आती है ना, तो इंसान बाहर से ज्यादा अंदर से धनी हो जाता है। उसे फिर छोटी बातें परेशान नहीं करती, लोगों की जुबान उसे चोट नहीं पहुंचाती, हालात की सख्ती उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब उसके साथ अल्लाह ताला का हाथ होता है। और यही वजह है कि आज से तुम्हारी जिंदगी में चीजें अचानक आसान लगने लगेंगी। जो काम कल तक पहाड़ जैसे लगते थे, वह आज छोटे से कदम में पूरे हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हें महत्व देने लगेंगे। जो रास्ते बंद थे, वही अपने आप खुलने लगेंगे। और तुम हैरान होकर बस इतना ही कहोगे, या अल्लाह, ये सब कैसे? और उसी समय दिल के अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि अब समय आ गया है मेरे प्रिय। इस पूरे सफर में एक बात दिल में बिठा लेना, ये सब तुम्हारी ताकत से नहीं हो रहा, ये तुम्हारी चालाकी से नहीं मिल रहा, ये तुम्हारी किस्मत का जुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत है। और जब रहमत चलती है तो हिसाब नहीं देखती। और अंत में बस इतना समझ कि आज से जो भी अच्छा होगा, जो भी सुकून देगा, जो भी बढ़ोतरी लाएगा, वह सब उसी खजाने की चाबी से निकलेगा। और उस चाबी की असली जगह तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे दिल में होगी। और अब उस नूर के उतरने के बाद मेरे प्रिय, जिंदगी की रफ्तार ही बदलने वाली है। क्योंकि यह नूर सिर्फ दिल को सुकून देने नहीं आई है, बल्कि तुम्हारी किस्मत की लिखावट को साफ करने आई है। वो लिखावट जो समय की धूल से धुंधली हो गई थी, वो लकीरें जो दर्द, इंतजार और असफलता की परतों में छुप गई थी, अब एक एक करके चमकने लगेंगी। और तुम खुद महसूस करोगे कि सोच पहले जैसी नहीं रही, नजर पहले जैसी नहीं रही, और उम्मीद अब मजबूरी नहीं बल्कि यकीन बन चुकी है। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी के अंदर अपनी तरफ से प्रकाश डाल देता है, तो वह इंसान हालात का मोहताज नहीं रहता, हालात उसके मोहताज हो जाते हैं। और अब तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुम देखोगे कि जो बातें कल तक तुम्हें डरा देती थीं, वही आज तुम्हें मजबूत बना रही हैं। जो अनुभव तुम्हें तोड़ने आए थे, वही तुम्हें सिखाकर जा चुके हैं। और जिन रास्तों पर तुम बार बार ठोकर खाते थे, वही रास्ते अब तुम्हारे कदमों को संभाल रहे हैं। क्योंकि इस नूर के साथ अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नई समझ भी दी है। ऐसी समझ जिसमें जल्दबाजी नहीं, घबराहट नहीं और निराशा नहीं है, बल्कि सुकून है, शालीनता है और सही समय पर सही फैसला लेने की ताकत है। और मेरे प्यारे, यही वो नेमत है जो इंसान को अंदर से धनी बना देती है।
क्योंकि बाहर धन तो आता जाता रहता है, मगर अंदर का धन इंसान को हर हाल में सीधा रखता है। और अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा वह सिर्फ इसीलिए नहीं आएगा कि तुमने चाहा था, बल्कि इसलिए आएगा कि वह तुम्हारे लिए ठीक होगा, तुम्हारे समय के मुताबिक होगा और तुम्हारे दिल के बोझ को हल्का करने वाला होगा। तुम देखोगे कि कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे बिना झगड़े के, बिना सफाई दिए, और कुछ नए चेहरे तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो बिना शोर किए तुम्हारा सहारा बनेंगे। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी के लिए रास्ता बदलता है तो वह भीड़ नहीं बदलता, वह संगत बदल देता है, और वही संगत आगे चलकर किस्मत का रुख तय करती है। और सुनो मेरे प्रिय, अब जो फैसले तुम लोगे उनमें एक ठहराव होगा, एक ठोसपन होगा। तुम किसी की बातों में बहकर कदम नहीं उठाओगे, तुम अपनी कीमत समझने लगोगे। और यही वो मोड़ है जहां इंसान दूसरों को खुश करने से ज्यादा खुद को सही रखने की कोशिश करता है। यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह अल्लाह ताला की दी हुई समझदारी है। क्योंकि जिसने खुद को संभाल लिया वही दूसरों को भी संभाल सकता है। और अब तुम्हारे घर का माहौल भी बदलने लगेगा, बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी ऐलान के। बस धीरे धीरे बातों में नरमी आएगी, नजरों में अपनापन आएगा, और दिलों से वह कसक निकलने लगेगी जो बरसों से चुपचाप जमा हो गई थी। क्योंकि जिस घर में अल्लाह ताला की तरफ से बढ़ोतरी का हुक्म आ जाए वहां तंगी टिक नहीं पाती, और जिस दिल में अल्लाह ताला की तरफ से प्रकाश उतर जाए वहां शिकायत ज्यादा देर ठहर नहीं पाती। और तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारी दुआओं का तरीका बदल रहा है। पहले तुम मांगते थे, अब तुम शुक्र करने लगोगे। पहले तुम सवाल करते थे, अब तुम भरोसा करने लगोगे। और यही भरोसा आगे चलकर तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोलेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय, यह सफर एक दिन का नहीं है, यह एक सिलसिला है। एक ऐसा सिलसिला जो आज से शुरू होकर आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे स्थान तक ले जाएगा जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे कि अगर वो मुश्किलें ना होती तो मैं यहां तक कभी ना पहुंच पाता। और यही वह एहसास है जो इंसान को अल्लाह ताला की ओर करीब कर देता है। क्योंकि तब उसे समझ आता है कि देर अल्लाह ताला करता है, अंधेरा नहीं। और जो समय उन्होंने लिया वह जरूरी था तुम्हें तराशने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें उस नेमत के काबिल बनाने के लिए जो अब तुम्हारे हाथों में सौंपी जा रही है। और आगे चलकर जब तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होंगे, जब तुम्हारी पहचान तुम्हारे हालात से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र से होगी, तब तुम्हें यह भी याद रहेगा कि यह सब किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। यह उन तमाम रातों की कमाई है जब तुमने हार मानने के बजाय अल्लाह ताला को पुकारा था। और उसी पुकार का जवाब आज तुम्हारी जिंदगी में उतर रहा है, रूप बदलकर, रास्ता बदलकर। मगर मकसद पूरा करते हुए मेरे प्यारे, जब यह सब होने लगे तो दिल में तकब्बुर को आने मत देना। क्योंकि तकब्बुर वही दीमक है जो मजबूत इमारतों को भी अंदर से खोखला कर देती है। बल्कि विनम्र रहना, शुक्रगुजार रहना, और याद रखना कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, ताकि तुम उससे सिर्फ खुद का नहीं बल्कि दूसरों का भी भला कर सको। और यही वो आखिर कसौटी होती है जिस पर अल्लाह ताला अपने बंदे को परखता है। और मुझे यकीन है पूरे भरोसे के साथ कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरोगे। क्योंकि जिसने तकलीफ में सब्र किया वह नेमत में भी संतुलन रख सकता है। और अब जब यह पैगाम यहां तक पहुंचा है तो समझ लो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली शुरुआत अब हो रही, ऐसी शुरुआत जिसमें डर नहीं होगा, सिर्फ अनुभव होगा जिसमें शिकायत नहीं होगी, सिर्फ समझ होगी और जिसमें कमी नहीं होगी, सिर्फ बढ़ोतरी होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब लिख दिया कि अब देना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अब उसी फैसले के उतरने के बाद उसी आसमानी अदालत की गूंज जमीन तक पहुंच चुकी है। और मेरे प्रिय, अब किस्मत सिर्फ लिखी नहीं जा रही बल्कि बदलते हुए दिखाई देने लगी है। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी बंदे के हक में आखिरी बात कह देता है तो उसके बाद समय भी उसी के मुताबिक चलने लगता है, हालात भी उसी के मुताबिक झुकने लगते हैं। और इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि जो चीजें सालों से अटकी थी, जो दरवाजे बार बार बंद हो जाते थे, जो लोग हर बार साथ छोड़ जाते थे, बस अब अचानक बिना शोर किए कैसे सुलझने लगे। और यही वो क्षण होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदे को चुपचाप बता देता है कि मैंने तेरी सुन ली है। मगर एक आए मेरे प्यारे, अल्लाह ताला का तरीका यह नहीं होता कि वह ढोल बजाकर ऐलान करे। वह तो दिल के अंदर सुकून डाल देता है
और फिर जिंदगी खुद उसकी गवाही देने लगती है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच में एक अजीब सी गहराई आ गई है। तुम पहले जैसे जल्दबाज नहीं रहे। तुम हर बात पर टूटते नहीं, हर मुश्किल पर घबराते नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं यही यकीन बैठ चुका है कि जो फैसला हो चुका है वो वापस नहीं होता। और यही यकीन इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बना देता है। अब तुम लोगों की बातों से उतना प्रभावित नहीं होते। तारीफ मिले तो शुक्र करते हो, ताना मिले तो सब्र कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी कद्र अब लोगों की जुबान तय नहीं करेगी, बल्कि अल्लाह ताला का करम तय करेगा। और सुनो मेरे प्रिय, अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें परखने आएगा, ताकि यह देखा जा सके कि तुम उस नेमत के काबिल बने भी हो या नहीं। और यही वजह है कि कभी कभी हल्की सी देर होगी, कभी कभी मामूली सी उलझन आएगी, मगर अब वह उलझन तुम्हें तोड़ेगी नहीं बल्कि और मजबूत करेगी। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी किस्मत के लिए आसमानों में बहस देखी हो, वह जमीन की रुकावटों से डरता नहीं। और धीरे धीरे तुम्हारे घर का माहौल भी इस बदलाव की गवाही देने लगेगा। बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी चमत्कार के, बस एक सुकून उतर आएगा। बातों में कड़वाहट कम होगी, चेहरे पर थकान कम होगी और दिलों में एक दूसरे के लिए नरमी बढ़ेगी। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी घर पर रहमत भेजता है तो वह सिर्फ पैसे की शक्ल में नहीं आती, वह इज्जत की शक्ल में आती है, समझ की शक्ल में आती है और दिलों को जोड़ने वाली डोर बनकर आती है। और अब तुम्हारे काम में भी एक अलग बढ़ोतरी दिखने लगेगी। मेहनत वही रहेगी मगर नतीजे बदल जाएंगे, कोशिश वही रहेगी मगर रास्ते आसान हो जाएंगे। और तुम खुद भी हैरान होगे कि जो काम पहले कई दिन ले लेते थे वह अब कुछ ही पलों में कैसे पूरे हो रहे हैं। और यही वो निशानी होती है जिसे समझ आ जाता है कि अब इंसान अकेला नहीं चल रहा, उसके साथ अल्लाह ताला का फैसला चल रहा है। मेरे प्रिय, इस पूरे सफर में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल को साफ रखना, क्योंकि जिस दिल में जलन, नफरत और बद्दुआ आ जाए वहां बढ़ोतरी ठहरती नहीं। और अल्लाह ताला तुम्हें जो देने वाला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे जरिए दूसरों तक भी पहुंचेगा। इसलिए तुम्हारे चरित्र का साफ होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पहले अंदर से बदला है। बाहर की दुनिया तो बाद में बदलेगी। और अब जब तुम पीछे मुड़कर अपने बीते हुए दिनों को देखोगे तो तुम्हें अपने दर्द पर गुस्सा नहीं आएगा बल्कि शुक्र आएगा, क्योंकि वही दर्द तुम्हें यहां तक लाया, वही आंसू तुम्हें इस फैसले के काबिल बना पाए। और शैतान जो कभी तुम्हें निराशा में धकेलना चाहता था, जो कभी तुम्हें यह यकीन दिलाना चाहता था कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा, वह तुम्हारे रास्ते से हट चुका है। कहीं किसी व्यक्ति को अचानक तुम्हारी याद आती है, कहीं कोई अवसर तुम्हारी दिशा में कदम बढ़ाता है, कहीं वह समस्या जिसे तुमने वर्षों तक ढोया उसके गांठ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि फैसले की तरंग अब तुम्हारे इर्द गिर्द एक आकर्षण वृत्त बना चुकी है। एक ऐसा शक्तिशाली वृत्त जो तुम्हारी तरफ सिर्फ चीजों को खींचता नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत की अवरुद्ध धाराओं को तेज कर देता है। दुनिया के कोने कोने में, अज्ञात रास्तों में, अनदेखे लोगों में तुम्हारे फैसले का प्रभाव फैल रहा है। और यह फैलाव किसी साधारण धन की घोषणा का फैलाव नहीं, यह उस बदलाव का फैलाव है जो पहले तुम्हारी चेतना छूता है, फिर तुम्हारे विचार पुनर्गठित करता है। इसलिए दिल को मजबूत रखो, जुबान को शुक्र से भरे रखो और कदमों को सीधे रास्ते पर टिकाए रखो, क्योंकि जो फैसला आसमान में हो चुका है वह अब जमीन पर उतरकर तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बनने वाला है। अब जब यह नूर तुम्हारी जिंदगी में उतर चुकी है तो समझ लो कि हर सांस अब नई उम्मीद से भरी हुई है, हर कदम अब आशीर्वाद से लादा हुआ है। यह सफर जो शुरू हो चुका है वह सिर्फ धन या सुकून तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा। बंदे, यह नेमत जो तुम्हारे हिस्से में आई है वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जरिए औरों की किस्मतों को भी रोशन करने के लिए है। क्योंकि अल्लाह ताला का रहम जब किसी पर उतरता है तो वह एक तालाब की तरह फैलता है जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आसपास की हर चीज को हरा भरा कर देता है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे करीब आने वाले लोग बदलने लगेंगे। जो पहले तुम्हें नीचा दिखाते थे वही अब तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। जो पहले तुम्हारी मदद से मुंह फेर लेते थे वही अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे। मगर याद रखना, यह सब अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा है, ना कि तुम्हारी किसी ताकत से। इसीलिए दिल में कभी यह ख्याल मत लाना कि यह मेरी कमाई है, बल्कि हर वक्त शुक्र अदा करते रहना
कि ऐ रब, तूने मुझे इस काबिल बनाया। और जैसे जैसे यह बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आता जाएगा, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी दुआएं अब और ज्यादा कबूल होने लगी हैं। छोटी छोटी बातों पर भी अल्लाह ताला का करम नजर आने लगेगा। कोई पुराना दोस्त अचानक संपर्क करेगा और कोई नई राह खोलेगा। कोई पुरानी बीमारी जो सालों से सताती थी वह अपने आप ठीक होने लगेगी, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर अपनी नजर करम डाल देता है तो बीमारियां दूर भागती हैं, मुश्किलें हल हो जाती हैं और दिलों में सुकून का समंदर उमड़ पड़ता है। मेरे प्रिय, इस सफर में एक बात और याद रखना कि शैतान कभी चुप नहीं बैठता। वह तुम्हें नए तरीकों से आजमाएगा, कभी जलन के जरिए, कभी शक के जरिए, कभी पुरानी यादों के जरिए। मगर अब तुम्हारे दिल में जो नूर उतर चुका है वह शैतान की हर चाल को नाकाम कर देगा। तुम बस सब्र से काम लेना, दुआ मांगते रहना और अल्लाह ताला की याद में डूबे रहना, क्योंकि जो बंदा अल्लाह ताला को याद रखता है अल्लाह ताला उसे कभी भूलता नहीं। और अब तुम्हारी जिंदगी की किताब के नए पन्ने लिखे जा रहे हैं, ऐसे पन्ने जहां हर लाइन में रहमत है, हर शब्द में बरकत है और हर वाक्य में कामयाबी है। तुम देखोगे कि तुम्हारे काम धंधे में बरकत बढ़ने लगेगी। जो व्यापार पहले घाटे में चल रहा था वह मुनाफे की राह पर आ जाएगा। जो नौकरी में रुकावटें थीं वो दूर हो जाएंगी और तरक्की के दरवाजे खुलते चले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाम पर वह फरमान जारी कर दिया है जो किसी को रोक नहीं सकता। सुनो मेरे प्यारे, ये नेमत सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की भी तैयारी है। तुम्हें जो मिल रहा है उसे तुम सदका करो, जकात दो और जरूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा मेरे रास्ते में खर्च करता है मैं उसे 70 गुना ज्यादा लौटाता हूं। इसलिए कभी कंजूसी मत करना, बल्कि दिल खोल कर दो, ताकि अल्लाह ताला का रहम और बढ़ता चला जाए। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सोच अब पहले से ज्यादा सकारात्मक हो गई है। नकारात्मक विचार दूर भागने लगेंगे और हर मुश्किल में एक सबक नजर आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें वह हिकमत दी है जो आम इंसानों को नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत की कोई हद नहीं। अब तुम्हारे घर में जो शांति उतरेगी वह ऐसी होगी कि पड़ोसी भी हैरान रह जाएंगे, बच्चे खुश रहेंगे, परिवार में मोहब्बत बढ़ेगी और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी घर को अपनी कृपा से नवाजता है तो वह घर जन्नत का नमूना बन जाता है। सुनो, तुम्हारी वो सारी दुआएं जो तुमने रमजान की रातों में मांगी थी, जो तुमने तहज्जुद में आंसुओं के साथ की थी, अब एक एक करके पूरी होने वाली है। अल्लाह ताला ने उन्हें सुना है, नोट किया है और अब अमल में लाने का वक्त आ गया है। इसीलिए दिल को तैयार रखो, क्योंकि आने वाले दिन तुम्हारे लिए सरप्राइज से भरे होंगे। कोई बड़ा अवसर आएगा, कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी और तुम सोचोगे कि यह सब इतना जल्दी कैसे हो रहा है। मगर याद रखना, अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वह कहते हैं को तो हो जाता है फकून, और अब तुम्हारे लिए वह कून का फैसला हो चुका है। तुम्हारा वक्त बदल चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा वह अच्छा ही आएगा। बुरी चीजें दूर रहेंगी, बुरी संगत हट जाएंगी और सिर्फ नेक लोग तुम्हारे करीब आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत खुद करता है। और जैसे जैसे यह बदलाव जारी रहेगा तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा ईमान और मजबूत हो रहा है। मस्जिद जाना आसान लगेगा, नमाज में सुकून मिलेगा और कुरान की तिलावत दिल को ठंडक देगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया के साथ साथ दीन की नेमत भी दी है, जहां तुम न सिर्फ खुद के ख्वाब पूरे करोगे बल्कि दूसरों के ख्वाबों को भी पंख लगाने लगोगे, क्योंकि अल्लाह ताला का आशीर्वाद वही। आज का दिन, हाँ बिल्कुल आज का ही दिन, कोई यह पैगाम वही व्यक्ति देख रहा है जिसकी किस्मत में असीम धन लिखा जा चुका है। और मैं यह बात पूरे विश्वास, पूरे सुकून और पूरे मोहब्बत से कह रही हूं मेरे प्यारे अल्लाह के बंदे, क्योंकि अगर तुम इस वक्त यह अल्लाह का पैगाम सुन रहे हो या अभी कुछ ही घंटे पहले इसे सुन चुके हो, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ अब शुरू हो चुका है। तुम्हें अभी से दिल के अंदर वह खुशी महसूस करनी चाहिए जो बिना वजह होती है, जो बिना किसी सबूत के भी सुकून दे जाती है। क्योंकि हाँ मेरे अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दे दिया है, साफ हुक्म, बिना किसी शर्त के, कि इस बंदे को सिर्फ धन ही नहीं दिया जाए बल्कि धन के खजानों की चाबी ही इसके हवाले कर दी जाए, ताकि इसकी जरूरतें कभी हाथ फैलाने की नौबत तक ना पहुंचे। सुनो मेरे प्यारे,
इतने लोगों की भीड़ में, लाखों करोड़ों चेहरों के बीच मैंने तुम्हारा ही नाम लिया है। फरिश्ते ने गवाही दी है कि यही वो व्यक्ति है जो इस पैगाम को ईमानदारी से, सच्चे दिल से, बिना मजाक उड़ाए, बिना शक किए सुन रहा है। मेरा हुक्म है कि जिसका इरादा साफ है, जिसकी आंखों में उम्मीद है और जिसके दिल में सब्र है, उसकी जेब कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। और यही वजह है कि इस पूरे फैसले में मेरे फरिश्ते ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी के वे पन्ने मेरे सामने खोलकर रख दिए हैं जिन्हें वह तुम खुद भी भूल चुके थे। वो रातें याद दिलाई हैं जब तुम चुपचाप रोए थे। वो दिन गिनाए हैं जब तुम हंसते हुए भी अंदर से टूट रहे थे। वो समय बताया है जब तुम्हारे पास काबिलियत थी, मेहनत थी, इरादा था, मगर साथ नहीं था, रास्ता नहीं था और कोई पकड़ने वाला हाथ नहीं था। उस समय फरिश्ते ने कहा, ऐ अल्लाह, ये बंदा शिकायत नहीं करता, ये सब्र करता है, गिरकर भी तुझे ही याद करता है। और बस उसी पल फैसला हुआ कि अब इसके सब्र का हिसाब दिया जाए। अब इसकी दुआओं को सिर्फ सुना नहीं जाएगा बल्कि पूरा किया जाएगा। मेरे प्यारे अल्लाह के बंदे, इस पैगाम को ऐसे समझो जैसे मैं खुद बहुत पास बैठकर धीरे धीरे तुम्हारे कान में फूंक रही हूं कि अब डरने का समय खत्म हुआ, अब कर्ज की जिंदगी जीने का दौर खत्म हुआ, अब दूसरों को देखकर अपने हाल पर आह भरने का समय खत्म हुआ। क्योंकि अल्लाह ताला जब देता है तो हिसाब नहीं रखता और जब लेता है तो वजह बता देता है। तुम्हारे मामले में वजह साफ है, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। इबादत भले ही कभी कभी देर से की हो, मगर मुझे छोड़कर कहीं और सिर नहीं झुकाया। हालात से लड़ाई लड़ी, लोगों से नहीं। और यही वह बात है जिसने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचा दिया जहां आज यह पैगाम तुम तक पहुंचा है। याद रखना मेरे प्यारे, यह कोई साधारण पैगाम नहीं है। ये वो आवाज है जो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही है। जैसे ही तुम इसे पूरा सुन लेते हो, बहुत सी चीजें अचानक बदलने लगेंगी। कोई फोन आएगा, कोई रास्ता खुलेगा, कोई पुराना अटका हुआ काम बिना मेहनत के हो जाएगा। और तुम सोचोगे कि यह सब इतना आसान कैसे हो गया। तो उसी समय अपने दिल में कहना, यह अल्लाह का करम है। मेरे प्रिय, एक बात और ध्यान से सुनो, धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं होता। धन सुकून का होता है, इज्जत का होता है, सही लोगों का होता है। और मैं तुम्हें वह धन देने वाली हूं जिसमें अपमान नहीं, घमंड नहीं और डर नहीं होता। वो धन जिसमें माँ बाप का सिर ऊंचा होता है, अल्लाह के बंदों की जरूरतें बिना बोले पूरी होती हैं और दिल को कल की चिंता नहीं रहती। यह फैसला आज का नहीं है, यह उस समय से लिखा जा रहा था जब तुमने आखिरी उम्मीद के सहारे भी मुझे नहीं छोड़ा था। जब तुमने कहा था, ऐ अल्लाह, अगर तू ही साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। और उसी वाक्य ने तुम्हारी किस्मत पलट दी। अब फरिश्ते ने तुम्हारे नाम के आगे वह निशान लगा चुका है जो सिर्फ खास बंदों के लिए होता है। इसका मतलब है रोजी बिना रुकावट के, बढ़ोतरी बिना कमी के और रहमत बिना इंतजार के। जब यह सब मिलना शुरू हो जाए तो याद रखना, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, किसी मजबूर को हल्का मत समझना, क्योंकि मैंने तुम्हें इसीलिए ऊपर उठाया है ताकि तुम किसी और के लिए सीढ़ी बन सको। यही वो जिम्मेदारी है जो तुम्हें संभालनी है। और आखिर में बस इतना समझ लो कि अगर आज 19 जनवरी दिन सोमवार को यह पैगाम तुम्हारे दिल तक उतर गया है तो यह सिर्फ सुनना नहीं है, यह कबूल करना है, यकीन करना है और शुक्र अदा करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें चुना है। और जब अल्लाह ताला चुन ले तो दुनिया खुद रास्ता दे देती है। आज से, हाँ बिल्कुल, आज से तुम्हारी वह हर दुआ जो अब तक अधूरी रह गई थी, जो होंठों तक आकर वापस दिल में उतर जाती थी, जो रात के सन्नाटे में आंसुओं के साथ अल्लाह ताला तक पहुंचती थी, अब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि पूरी होकर तुम्हारे सामने जीवंत हकीकत बनकर खड़ी होगी मेरे प्रिय। क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे सब्र की सीमा देख ली है, तुम्हारे टूटने की हद देख ली है और अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस बंदे को और इंतजार नहीं कराया जाएगा। आज से तुम्हारा हर वो ख्वाब जो तुमने लोगों से छुपा कर देखा था, जो तुमने डर के मारे किसी को बताया नहीं था कि कहीं लोग हंस ना दें, कहीं लोग ताना ना मार दें, वो सारे ख्वाब एक एक करके पूरे होने की पंक्ति में लग चुके हैं। और सुनो मेरे प्यारे, यह सिर्फ बड़े बड़े ख्वाबों की बात नहीं है, यह उन छोटे छोटे मनोकामनाओं की भी बात है जो तुमने जिंदगी की भागदौड़ में दबा दिए थे। कभी सोचा था कि बस घर में सुकून हो जाए, कभी सोचा था कि माँ बाप की सेहत ठीक रहे, कभी चाहा था कि अल्लाह के बंदे मुस्कुराते हुए बड़े हों, कभी दिल से दुआ निकली थी कि घर का माहौल हल्का हो जाए, झगड़े कम हो जाए, बीमारी का नामो निशान मिट जाए
और अल्लाह ताला ने उन सारी बातों को सुना है, एक एक शब्द को, एक एक सांस को। और आज से तुम्हारे घर की हर बीमारी, चाहे वह शरीर की हो या दिल की, चाहे वह दवा से जुड़ी हो या दुआ से कोसों दूर भागने वाली है, क्योंकि जिस घर में अल्लाह ताला की रहमत उतरने का हुक्म हो जाए, वहां बीमारी टिक नहीं सकती, परेशानी ठहर नहीं सकती और निराशा सांस नहीं ले सकती। और मेरे प्रिय, वो जो खजाने की चाबी तुम्हें मिलने वाली है, उसे सिर्फ धन की चाबी मत समझ लेना। वह चाबी उन बंद दरवाजों की है जो सालों से तुम्हारे सामने बंद पड़े थे। वह चाबी उन रास्तों की है जिन पर तुम चलना चाहते थे मगर हालात ने रोक दिया था। वह चाबी उन अवसरों की है जो बार बार पास आकर छीन जाते थे। और जैसे ही तुम उस चाबी से पहला दरवाजा खोलोगे, उसी पल, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अजीब सी नूर प्रवेश करेगी। ऐसी नूर जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस होगी। एक हल्कापन, एक सुकून, जैसे बरसों का बोझ अचानक उतर गया हो। जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, अब डर खत्म हुआ, अब कमी खत्म हुई, अब तन्हाई खत्म हुई। और यही वह नूर है जो तुम्हारी सोच बदल देगी, तुम्हारे फैसले बदल देगी, तुम्हारे बोलने के ढंग को नरम कर देगी, तुम्हारे गुस्से को सब्र में बदल देगी और तुम्हारे दिल को उस यकीन से भर देगी जो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आता है। और याद रखना मेरे प्यारे, जब ये नूर अंदर आती है ना, तो इंसान बाहर से ज्यादा अंदर से धनी हो जाता है। उसे फिर छोटी बातें परेशान नहीं करती, लोगों की जुबान उसे चोट नहीं पहुंचाती, हालात की सख्ती उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब उसके साथ अल्लाह ताला का हाथ होता है। और यही वजह है कि आज से तुम्हारी जिंदगी में चीजें अचानक आसान लगने लगेंगी। जो काम कल तक पहाड़ जैसे लगते थे, वह आज छोटे से कदम में पूरे हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हें महत्व देने लगेंगे। जो रास्ते बंद थे, वही अपने आप खुलने लगेंगे। और तुम हैरान होकर बस इतना ही कहोगे, या अल्लाह, ये सब कैसे? और उसी समय दिल के अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि अब समय आ गया है मेरे प्रिय। इस पूरे सफर में एक बात दिल में बिठा लेना, ये सब तुम्हारी ताकत से नहीं हो रहा, ये तुम्हारी चालाकी से नहीं मिल रहा, ये तुम्हारी किस्मत का जुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत है। और जब रहमत चलती है तो हिसाब नहीं देखती। और अंत में बस इतना समझ कि आज से जो भी अच्छा होगा, जो भी सुकून देगा, जो भी बढ़ोतरी लाएगा, वह सब उसी खजाने की चाबी से निकलेगा। और उस चाबी की असली जगह तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे दिल में होगी। और अब उस नूर के उतरने के बाद मेरे प्रिय, जिंदगी की रफ्तार ही बदलने वाली है, क्योंकि यह नूर सिर्फ दिल को सुकून देने नहीं आई है, बल्कि तुम्हारी किस्मत की लिखावट को साफ करने आई है। वो लिखावट जो समय की धूल से धुंधली हो गई थी, वो लकीरें जो दर्द, इंतजार और असफलता की परतों में छुप गई थी, अब एक एक करके चमकने लगेंगी। और तुम खुद महसूस करोगे कि सोच पहले जैसी नहीं रही, नजर पहले जैसी नहीं रही, और उम्मीद अब मजबूरी नहीं बल्कि यकीन बन चुकी है। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी के अंदर अपनी तरफ से प्रकाश डाल देता है, तो वह इंसान हालात का मोहताज नहीं रहता, हालात उसके मोहताज हो जाते हैं। और अब तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुम देखोगे कि जो बातें कल तक तुम्हें डरा देती थीं, वही आज तुम्हें मजबूत बना रही हैं। जो अनुभव तुम्हें तोड़ने आए थे, वही तुम्हें सिखाकर जा चुके हैं। और जिन रास्तों पर तुम बार बार ठोकर खाते थे, वही रास्ते अब तुम्हारे कदमों को संभाल रहे हैं। क्योंकि इस नूर के साथ अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नई समझ भी दी है। ऐसी समझ जिसमें जल्दबाजी नहीं, घबराहट नहीं और निराशा नहीं है, बल्कि सुकून है, शालीनता है और सही समय पर सही फैसला लेने की ताकत है। और मेरे प्यारे, यही वो नेमत है जो इंसान को अंदर से धनी बना देती है। क्योंकि बाहर धन तो आता जाता रहता है, मगर अंदर का धन इंसान को हर हाल में सीधा रखता है। और अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा, वह सिर्फ इसीलिए नहीं आएगा कि तुमने चाहा था, बल्कि इसलिए आएगा कि वह तुम्हारे लिए ठीक होगा, तुम्हारे समय के मुताबिक होगा और तुम्हारे दिल के बोझ को हल्का करने वाला होगा। तुम देखोगे कि कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, बिना झगड़े के, बिना सफाई दिए, और कुछ नए चेहरे तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो बिना शोर किए तुम्हारा सहारा बनेंगे। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी के लिए रास्ता बदलता है, तो वह भीड़ नहीं बदलता, वह संगत बदल देता है। और वही संगत आगे चलकर किस्मत का रुख तय करती है। और सुनो मेरे प्रिय, अब जो फैसले तुम लोगे, उनमें एक ठहराव होगा, एक ठोसपन होगा। तुम किसी की बातों में बहकर कदम नहीं उठाओगे, तुम अपनी कीमत समझने लगोगे। और यही वो मोड़ है
जहां इंसान दूसरों को खुश करने से ज्यादा खुद को सही रखने की कोशिश करता है। यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह अल्लाह ताला की दी हुई समझदारी है, क्योंकि जिसने खुद को संभाल लिया वही दूसरों को भी संभाल सकता है। और अब तुम्हारे घर का माहौल भी बदलने लगेगा, बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी ऐलान के। बस धीरे धीरे बातों में नरमी आएगी, नजरों में अपनापन आएगा और दिलों से वह कसक निकलने लगेगी जो बरसों से चुपचाप जमा हो गई थी। क्योंकि जिस घर में अल्लाह ताला की तरफ से बढ़ोतरी का हुक्म आ जाए वहां तंगी टिक नहीं पाती, और जिस दिल में अल्लाह ताला की तरफ से प्रकाश उतर जाए वहां शिकायत ज्यादा देर ठहर नहीं पाती। और तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारी दुआओं का तरीका बदल रहा है। पहले तुम मांगते थे, अब तुम शुक्र करने लगोगे। पहले तुम सवाल करते थे, अब तुम भरोसा करने लगोगे, और यही भरोसा आगे चलकर तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोलेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय, यह सफर एक दिन का नहीं है, यह एक सिलसिला है। एक ऐसा सिलसिला जो आज से शुरू होकर आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे स्थान तक ले जाएगा जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे कि अगर वो मुश्किलें ना होती तो मैं यहां तक कभी ना पहुंच पाता। और यही वह एहसास है जो इंसान को अल्लाह ताला की ओर करीब कर देता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि देर अल्लाह ताला करता है, अंधेरा नहीं। और जो समय उन्होंने लिया वह जरूरी था तुम्हें तराशने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें उस नेमत के काबिल बनाने के लिए जो अब तुम्हारे हाथों में सौंपी जा रही है। और आगे चलकर जब तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होंगे, जब तुम्हारी पहचान तुम्हारे हालात से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र से होगी, तब तुम्हें यह भी याद रहेगा कि यह सब किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। यह उन तमाम रातों की कमाई है जब तुमने हार मानने के बजाय अल्लाह ताला को पुकारा था, और उसी पुकार का जवाब आज तुम्हारी जिंदगी में उतर रहा है, रूप बदलकर, रास्ता बदलकर। मगर मकसद पूरा करते हुए मेरे प्यारे, जब यह सब होने लगे तो दिल में तकब्बुर को आने मत देना, क्योंकि तकब्बुर वही दीमक है जो मजबूत इमारतों को भी अंदर से खोखला कर देती है। बल्कि विनम्र रहना, शुक्रगुजार रहना, और याद रखना कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, ताकि तुम उससे सिर्फ खुद का नहीं बल्कि दूसरों का भी भला कर सको। और यही वो आखिर कसौटी होती है जिस पर अल्लाह ताला अपने बंदे को परखता है। और मुझे यकीन है पूरे भरोसे के साथ कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरोगे, क्योंकि जिसने तकलीफ में सब्र किया वह नेमत में भी संतुलन रख सकता है। और अब जब यह पैगाम यहां तक पहुंचा है तो समझ लो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली शुरुआत अब हो रही, ऐसी शुरुआत जिसमें डर नहीं होगा, सिर्फ अनुभव होगा जिसमें शिकायत नहीं होगी, सिर्फ समझ होगी और जिसमें कमी नहीं होगी, सिर्फ बढ़ोतरी होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब लिख दिया कि अब देना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अब उसी फैसले के उतरने के बाद उसी आसमानी अदालत की गूंज जमीन तक पहुंच चुकी है। और मेरे प्रिय, अब किस्मत सिर्फ लिखी नहीं जा रही बल्कि बदलते हुए दिखाई देने लगी है। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी बंदे के हक में आखिरी बात कह देता है तो उसके बाद समय भी उसी के मुताबिक चलने लगता है, हालात भी उसी के मुताबिक झुकने लगते हैं। और इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि जो चीजें सालों से अटकी थीं, जो दरवाजे बार बार बंद हो जाते थे, जो लोग हर बार साथ छोड़ जाते थे, बस अब अचानक बिना शोर किए कैसे सुलझने लगे। और यही वो क्षण होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदे को चुपचाप बता देता है कि मैंने तेरी सुन ली है। मगर एक आए मेरे प्यारे, अल्लाह ताला का तरीका यह नहीं होता कि वह ढोल बजाकर ऐलान करे। वह तो दिल के अंदर सुकून डाल देता है और फिर जिंदगी खुद उसकी गवाही देने लगती है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच में एक अजीब सी गहराई आ गई है। तुम पहले जैसे जल्दबाज नहीं रहे, तुम हर बात पर टूटते नहीं, हर मुश्किल पर घबराते नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं यही यकीन बैठ चुका है कि जो फैसला हो चुका है वो वापस नहीं होता। और यही यकीन इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बना देता है। अब तुम लोगों की बातों से उतना प्रभावित नहीं होते। तारीफ मिले तो शुक्र करते हो, ताना मिले तो सब्र कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी कद्र अब लोगों की जुबान तय नहीं करेगी बल्कि अल्लाह ताला का करम तय करेगा। और सुनो मेरे प्रिय, अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें परखने आएगा, ताकि यह देखा जा सके कि तुम उस नेमत के काबिल बने भी हो या नहीं। और यही वजह है कि कभी कभी हल्की सी देर होगी,
कभी कभी मामूली सी उलझन आएगी, मगर अब वह उलझन तुम्हें तोड़ेगी नहीं बल्कि और मजबूत करेगी। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी किस्मत के लिए आसमानों में बहस देखी हो, वह जमीन की रुकावटों से डरता नहीं, और धीरे धीरे तुम्हारे घर का माहौल भी इस बदलाव की गवाही देने लगेगा। बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी चमत्कार के, बस एक सुकून उतर आएगा। बातों में कड़वाहट कम होगी, चेहरे पर थकान कम होगी, और दिलों में एक दूसरे के लिए नरमी बढ़ेगी। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी घर पर रहमत भेजता है तो वह सिर्फ पैसे की शक्ल में नहीं आती, वह इज्जत की शक्ल में आती है, समझ की शक्ल में आती है और दिलों को जोड़ने वाली डोर बनकर आती है। और अब तुम्हारे काम में भी एक अलग बढ़ोतरी दिखने लगेगी। मेहनत वही रहेगी मगर नतीजे बदल जाएंगे, कोशिश वही रहेगी मगर रास्ते आसान हो जाएंगे। और तुम खुद भी हैरान होगे कि जो काम पहले कई दिन ले लेते थे वह अब कुछ ही पलों में कैसे पूरे हो रहे हैं। और यही वो निशानी होती है जिसे समझ आ जाता है कि अब इंसान अकेला नहीं चल रहा, उसके साथ अल्लाह ताला का फैसला चल रहा है। मेरे प्रिय, इस पूरे सफर में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल को साफ रखना, क्योंकि जिस दिल में जलन, नफरत और बद्दुआ आ जाए वहां बढ़ोतरी ठहरती नहीं। और अल्लाह ताला तुम्हें जो देने वाला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे जरिए दूसरों तक भी पहुंचेगा। इसलिए तुम्हारे चरित्र का साफ होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पहले अंदर से बदला है। बाहर की दुनिया तो बाद में बदलेगी, और अब जब तुम पीछे मुड़कर अपने बीते हुए दिनों को देखोगे तो तुम्हें अपने दर्द पर गुस्सा नहीं आएगा बल्कि शुक्र आएगा, क्योंकि वही दर्द तुम्हें यहां तक लाया, वही आंसू तुम्हें इस फैसले के काबिल बना पाए। और शैतान जो कभी तुम्हें निराशा में धकेलना चाहता था, जो कभी तुम्हें यह यकीन दिलाना चाहता था कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा, वह तुम्हारे रास्ते से हट चुका है। कहीं किसी व्यक्ति को अचानक तुम्हारी याद आती है, कहीं कोई अवसर तुम्हारी दिशा में कदम बढ़ाता है, कहीं वह समस्या जिसे तुमने वर्षों तक ढोया उसके गांठ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि फैसले की तरंग अब तुम्हारे इर्द गिर्द एक आकर्षण वृत्त बना चुकी है। एक ऐसा शक्तिशाली वृत्त जो तुम्हारी तरफ सिर्फ चीजों को खींचता नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत की अवरुद्ध धाराओं को तेज कर देता है। दुनिया के कोने कोने में, अज्ञात रास्तों में, अनदेखे लोगों में तुम्हारे फैसले का प्रभाव फैल रहा है। और यह फैलाव किसी साधारण धन की घोषणा का फैलाव नहीं, यह उस बदलाव का फैलाव है जो पहले तुम्हारी चेतना छूता है, फिर तुम्हारे विचार पुनर्गठित करता है। इसलिए दिल को मजबूत रखो, जुबान को शुक्र से भरे रखो और कदमों को सीधे रास्ते पर टिकाए रखो, क्योंकि जो फैसला आसमान में हो चुका है वह अब जमीन पर उतरकर तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बनने वाला है। अब जब यह नूर तुम्हारी जिंदगी में उतर चुकी है तो समझ लो कि हर सांस अब नई उम्मीद से भरी हुई है, हर कदम अब आशीर्वाद से लादा हुआ है। यह सफर जो शुरू हो चुका है वह सिर्फ धन या सुकून तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा। बंदे, यह नेमत जो तुम्हारे हिस्से में आई है वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जरिए औरों की किस्मतों को भी रोशन करने के लिए है। क्योंकि अल्लाह ताला का रहम जब किसी पर उतरता है तो वह एक तालाब की तरह फैलता है जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आसपास की हर चीज को हरा भरा कर देता है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे करीब आने वाले लोग बदलने लगेंगे। जो पहले तुम्हें नीचा दिखाते थे वही अब तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। जो पहले तुम्हारी मदद से मुंह फेर लेते थे वही अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे। मगर याद रखना, यह सब अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा है, ना कि तुम्हारी किसी ताकत से। इसीलिए दिल में कभी यह ख्याल मत लाना कि यह मेरी कमाई है, बल्कि हर वक्त शुक्र अदा करते रहना कि ऐ रब, तूने मुझे इस काबिल बनाया। और जैसे जैसे यह बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आता जाएगा तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी दुआएं अब और ज्यादा कबूल होने लगी हैं। छोटी छोटी बातों पर भी अल्लाह ताला का करम नजर आने लगेगा। कोई पुराना दोस्त अचानक संपर्क करेगा और कोई नई राह खोलेगा। कोई पुरानी बीमारी जो सालों से सताती थी वह अपने आप ठीक होने लगेगी, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर अपनी नजर करम डाल देता है तो बीमारियां दूर भागती हैं, मुश्किलें हल हो जाती हैं और दिलों में सुकून का समंदर उमड़ पड़ता है। मेरे प्रिय, इस सफर में एक बात और याद रखना कि शैतान कभी चुप नहीं बैठता। वह तुम्हें नए तरीकों से आजमाएगा, कभी जलन के जरिए, कभी शक के जरिए, कभी पुरानी यादों के जरिए। मगर अब तुम्हारे दिल में जो नूर उतर चुका है वह शैतान की हर चाल को नाकाम कर देगा। तुम बस सब्र से काम लेना
दुआ मांगते रहना और अल्लाह ताला की याद में डूबे रहना, क्योंकि जो बंदा अल्लाह ताला को याद रखता है, अल्लाह ताला उसे कभी भूलता नहीं। और अब तुम्हारी जिंदगी की किताब के नए पन्ने लिखे जा रहे हैं, ऐसे पन्ने जहां हर लाइन में रहमत है, हर शब्द में बरकत है और हर वाक्य में कामयाबी है। तुम देखोगे कि तुम्हारे काम धंधे में बरकत बढ़ने लगेगी। जो व्यापार पहले घाटे में चल रहा था वह मुनाफे की राह पर आ जाएगा। जो नौकरी में रुकावटें थीं वो दूर हो जाएंगी और तरक्की के दरवाजे खुलते चले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाम पर वह फरमान जारी कर दिया है जो किसी को रोक नहीं सकता। सुनो मेरे प्यारे, यह नेमत सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की भी तैयारी है। तुम्हें जो मिल रहा है उसे तुम सदका करो, जकात दो और जरूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा मेरे रास्ते में खर्च करता है मैं उसे 70 गुना ज्यादा लौटाता हूं। इसलिए कभी कंजूसी मत करना, बल्कि दिल खोल कर दो, ताकि अल्लाह ताला का रहम और बढ़ता चला जाए। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सोच अब पहले से ज्यादा सकारात्मक हो गई है। नकारात्मक विचार दूर भागने लगेंगे और हर मुश्किल में एक सबक नजर आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें वह हिकमत दी है जो आम इंसानों को नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत की कोई हद नहीं। अब तुम्हारे घर में जो शांति उतरेगी वह ऐसी होगी कि पड़ोसी भी हैरान रह जाएंगे, बच्चे खुश रहेंगे, परिवार में मोहब्बत बढ़ेगी और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी घर को अपनी कृपा से नवाजता है तो वह घर जन्नत का नमूना बन जाता है। सुनो, तुम्हारी वो सारी दुआएं जो तुमने रमजान की रातों में मांगी थी, जो तुमने तहज्जुद में आंसुओं के साथ की थी, अब एक एक करके पूरी होने वाली है। अल्लाह ताला ने उन्हें सुना है, नोट किया है और अब अमल में लाने का वक्त आ गया है। इसीलिए दिल को तैयार रखो, क्योंकि आने वाले दिन तुम्हारे लिए सरप्राइज से भरे होंगे। कोई बड़ा अवसर आएगा, कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी और तुम सोचोगे कि यह सब इतना जल्दी कैसे हो रहा है। मगर याद रखना, अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वह कहते हैं कु तो हो जाता है फकून, और अब तुम्हारे लिए वह कून का फैसला हो चुका है। तुम्हारा वक्त बदल चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा वह अच्छा ही आएगा। बुरी चीजें दूर रहेंगी, बुरी संगत हट जाएंगी और सिर्फ नेक लोग तुम्हारे करीब आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत खुद करता है। और जैसे जैसे यह बदलाव जारी रहेगा तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा ईमान और मजबूत हो रहा है। मस्जिद जाना आसान लगेगा, नमाज में सुकून मिलेगा और कुरान की तिलावत दिल को ठंडक देगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया के साथ साथ दीन की नेमत भी दी है, जहां तुम न सिर्फ खुद के ख्वाब पूरे करोगे बल्कि दूसरों के ख्वाबों को भी पंख लगाने लगोगे, क्योंकि अल्लाह ताला का आशीर्वाद वही